हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो यहाँ पे समय हो चुका है, सुबह के 7:30 बज चुके थे और मैं यहाँ पे कर रही थी चटनी बनाने की तैयारी। और चटनी बना रही थी आज मैं हरे चने की, जो चने का साग होता है उसकी। और उसके साथ ही डाल रही थी 3 से 4 जो तीखे वाली हरी मिर्ची होती है वो, और कुछ लहसुन की कलियाँ और थोड़ी सी दही। तो सुबह सुबह सर्दी को देखते हुए या तो गरम गरम सब्जी हो कुछ, या फिर चटपटी सी हो चटनी और रोटी बाजरे की। लेकिन मेरे पास बाजरे का आटा नहीं था। अगर धूप निकली तो आज मैं चक्की चलाने की थोड़ी सी सोची थी, क्योंकि चने का आटा भी, चने की दाल भी और बाजरे का आटा भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है मेरा। लेकिन वही है, 3-4 दिन से धूप नहीं निकल रही। पहले तो हल्की हल्की सी बारिश होती रहती थी और अब पूरे दिन सूरज निकलने का कोई काम ही नहीं। तो यहाँ पे चटनी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। इसको निकाल दूंगी मैं एक कटोरी के अंदर। और झाड़ू वगैरह निकाल ली थी, पोछा भी लाया नहीं था, क्योंकि बस सुबह सुबह भैया कि गरम गरम पानी सब नहा लेते हैं, फिर बाद में पोछा लगाती हूँ, गर्म पानी बच जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए चटनी मेरी बन के तैयार हो चुकी है अच्छे से। गेहूं का आटा मैंने छान के रख लिया था, चने का भी नहीं था, वो भी नहीं कि मैं मेसी रोटी बनाऊं। या तो सुबह बाजरे की या फिर मैं मेसी रोटी बनाती हूँ, लेकिन वही है कि चून नहीं है, तो फिर अकेले गेहूँ की मैं रोटी बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और पीछे से आ गया था चुटकू। तो रोटी बनाऊँगी बाद में, फिर पहले उसके साथ करते हैं थोड़ी बहुत मस्ती। और चलिए आप भी सुनिए। इधर नहीं है गाड़ी, नहीं है इधर। हाँ उधर दूर। हाँ चाबी कहाँ है? कैसे लगाएगा चाबी? बीच में ऐसे चलानी आती है तेरे को? आती है? नहीं आती। कहाँ से गए? नानू नानू आ रहे हैं। रोटी बनाऊंगा। कहाँ जाना चुटकू को? कहाँ जाएगा चुटकू? गाड़ी में। चलाएगा कौन गाड़ी? कौन सी गाड़ी? न्यू गाड़ी कहाँ है? उधर किसकी है न्यू गाड़ी? चुटकू आएगा। चाबी तो गुम होगी। और चुटकू को चलाने नहीं आती गाड़ी। रोटी बनानी पहले, फिर चलेंगे। ओए चोट लगी। देखिए लगी। ये क्या है? ये कहाँ चले? गोदी में कहाँ जाएगा? कहाँ जाना ये बता पहले ये बता कहाँ जाना? न्यू गाड़ी में। कहाँ? कौन है वहाँ पे? दादू। तो दादू के पास तू जा। नहीं चुटकू जाएगा उधर। तो रोटी बना ले, फिर खाना खा के चलेंगे दादी के पास। ओए टूट गई। नानू मारेंगे अब। चुटकू ने तो रख दे जल्दी। नानू पिटी चुटकू की पिटी करेंगे नानू अब। रोटी बना ली, फिर से गिर गई। रख दे, बंद कर। बंद हो गई। चलो खाना बनाए। कहाँ चले? चुटकू का बोल, गुनगुन का बोल। मामू जाए।
देख वो और गाड़ी नहीं है देख। नहीं है ना। हाँ दूर भी गाड़ी। हाँ नानू से पूछा। हाँ नानू गाड़ी कहाँ गई? In which country do you live? India. सुनो तो सुनो। India. देखो In which country do you live? India. चुटकू पहले ये बताओ। India. क्वेश्चन तो पूछने दे। In which country do you live? India. और whom do you love the most? Munawasi. Good boy. Gadi में. गाड़ी में। कहाँ जाएगा गाड़ी में? Daddy. दादी के पास। और कौन है वहाँ पे? गाड़ी में आजा। नहीं है गाड़ी झूठा। उधर है। झूठ। कट्टी का गैस की इसकी कट्टी। गुनगुन की कट्टी। उधर. आजा। उधर. चलो Gadi में. रोटी बना। Gadi में. Gadi में. Gadi में. Gadi में. हाँ Gadi में. Gadi में. Gadi में. गाड़ी। Gadi में. Gadi में. खाना खाना कुछ Gadi में. खाना खाना। Gadi में. Gadi में. रोटी में। कहाँ गई गाड़ी? उधर. उधर वो अपनी नहीं है। उधर उधर अपनी नहीं है बेटा वो। है. और किसी की है वो। नानी. हाँ चलो. कहाँ चले? उधर. चलो तो चलते हैं। चलते हैं। नानी. हाँ चलो. चल चलो. चलो चलते हैं। चलो. काऊ को दे दी रोटी? दे दी। काऊ थी? हाँ चलो. चलो चलते हैं। चलो गैस बंद कर देती हूँ। गाड़ी में. गाड़ी में। कहाँ चले? गाड़ी में. कहाँ चले? उधर. इधर? उधर. उधर गाड़ी देखी थी? उधर गाड़ी थी वहाँ पे? है. देखी थी चुटकू? देखी थी. और किसी की है वो? नानी. चलो. गंदी है वो गाड़ी। गंदी वो गाड़ी गंदी है। गंदी. हाँ नहीं बैठेंगे उसके अंदर। उसमें. हाँ वो गंदी है। चलो. चलो. चलो चलते हैं फिर। चलो. चलो भाई चलो. हम नहीं बनाएंगे रोटी। रोटी नहीं बनाएंगे हम। और फिर चुटकू के यहाँ से जाने के बाद फिर मैं लगी थी अपने काम पे, क्योंकि वो रात अब तक तो ये था कि बस प्रेस व्रेस हल्के हल्के कुछ काम था वो करती रही। वो पीछे पीछे घूमता रहा। फिर बना ली थी रोटियाँ और सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी एक बार जीडे क्लब। तो वहाँ से लेके आना था मेरे को कुछ सामान और ये लेके आई थी मैं गोंद, क्योंकि कल अगर धूप निकली तो बनाएंगे गोंद। और बूरा नमक वगैरह। नमक मेरा 2 दिन से ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वही था कि शनि शुक्रवार को शाम को ध्यान में आया कि हाँ नमक नहीं है, तो फिर बोलते हैं कि शाम के समय भी नहीं लेके आते। और फिर अगले दिन हो गया था सैटरडे, उसको भी नहीं लेके आई। तो बस थोड़ा बहुत जो मसालेदानी में था उसी से काम चलाती रही। तो वही है कि एक बार मार्केट जाने के बाद कुछ छोटा मोटा सामान भी कुछ था मेरा ख़त्म हो चुका था, वो लेके आई। और कुछ सब्जी भी मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये देखिए नमक का डिब्बा मेरा बिल्कुल खाली था। शनिवार को सुबह भी और शाम को भी बस ना के बराबर ही काम चलाया, क्योंकि वो जो मसालेदानी का था उसी से काम चलाया। तो नमक बड़ा ज़रूरी था लेके आना। और इसी के साथ साथ फिर और काम भी ऐसे ही, और चीज़ें भी ऐसे निकलती आ रही थी। साथ साथ में एक रस्सी लेके आई थी छोटी सी, जो बाहर सुबह सुबह अगर धूप निकलती तो सबसे पहले हमारे वहाँ पे आती है। तो वहाँ पे कोई रस्सी वगैरह नहीं थे, तो टॉवल वगैरह सुखाने के लिए फिर वो लेके आई। देखते हैं वो साइज़ में ठीक आती है या नहीं।
तो नमक की थैली यहाँ पे मैंने खाली कर दी थी। और ये जो स्टील का जूना था वो आधा किलो गुड़ लेके आई थी, क्योंकि ये देखने में तो अच्छा था लेकिन वही था, टेस्ट का नहीं पता था। तो अगर अच्छा हुआ तो फिर लेके आऊँगी। और फिर निकल आई थी धूप निकली थी कम से कम 6 से 7 दिन के बाद आज। तो धूप निकलते मैं चने लेके आई थी 10 किलो के करीब, 10 किलो की एक जो छोटी पैकिंग आती है वो। तो धूप निकलते ही मैंने उनकी दाल बना ली थी, आधे चावल चने की और आधे रख लिए थे वैसे ही। तो इसको अच्छे से पिछोड़ने के बाद कुछ का बना लेंगे आटा, जो सुबह सुबह जो मैं गेहूं के आटे, अगर गेहूं की रोटी पोती हूँ तो मैं उसके अंदर मिलाती हूँ। और कुछ बना लूँगी इसमें से चने की दाल, और कुछ का बना लूँगी जो कढ़ी का चून होता है बिल्कुल अलग से ही वो। तो फिर मैंने यहाँ पे चला ली थी चक्की, साथ साथ लाइट थी। बाकी का काम करूँगी बाद में। और वही है कि धूप निकलती है तो बहुत सारे काम निकल के आ जाते हैं। और यहाँ पे जो एक फ्लावर पॉट पिंटू ने बनाया था वो, और इसको भी पूरा होने में शायद 1 महीना तो लग ही गया होगा, क्योंकि भैया कभी उसकी क्लासेज शुरू हो जाती हैं, कभी स्कूल चली जाती है, तो बस टाइम नहीं निकलता। 1-2 ये यहाँ पे लेयर लगा पाती है, कभी हमारा डॉग इसको गिरा देता है, कभी कोई बच्चा तोड़ देता है। तो वही था कि 1 महीने फिर 1 हफ्ते तक मौसम ऐसा ख़राब रहा कि कभी बूंदाबांदी, कभी तेज़ बारिश, कभी धूप ना निकलना, तो ये सूख ही नहीं पाया था। तो आज धूप का थोड़ा सा अच्छा सा फ़ायदा उठाया हमने। यहाँ पे खड़ी थी माँ पास में ही, तो माँ बोल रही थी कि इसके अंदर धनिया वगैरह लगा दे, लेकिन देखते हैं इसके अंदर क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे मिट्टी डाल दी थी। मिट्टी मेरे पास थी, ऊपर पेटी रख रखी थी छत के ऊपर, वो कार्डबोर्ड होता है वो, देखो कार्डबोर्ड क्या सॉरी कार्टून, सी तो उसके अंदर मिट्टी थी। उसके अंदर पहले लगाया हुआ था मैंने पुदीना, तो वो अच्छे बिल्कुल गल चुकी थी, तो उसको फाड़ के गिरा दिया था। और ये मिट्टी वो मेरे यहाँ पे काम आ गई थी। यहाँ पे बैठा था जैम्बो, ये इसकी फेवरेट जगह है यहाँ पे बैठने की। तो एक लेयर तो ये अलग से है लंबी, इसके अंदर कोई छोटे मोटे ही पौधे लगेंगे। और पौधे जो मेरे बगल वाला मकान है, तो वही थी, धूप थी तो ऊपर थे, तो उसने कहा कि आंटी मेरे पास छोटे छोटे पौधे हैं, अगर आप लगाओ तो नाम तो मेरे को नहीं पता क्या है इन पौधों का, लेकिन हाँ पिछली बार भी मैंने लगाए थे। तो इसके अंदर छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, 2-3 महीने तक ही ये रहते हैं, फिर ये सूख जाते हैं। और यहाँ पे मैजिक देखिए, शादी के कार्ड में पौधे, तो इनको मैं यहाँ पे लगा दूँगी बिल्कुल पास पास में। कुछ दिनों के ही हैं ये, अगर जल्दी से बढ़ते हैं तो फिर फूल आके 2-3 महीने में ये सूख जाते हैं अपने आप। तो ये लगा दूँगी इसके अंदर। और वैसे तो मेरे हर गमले में 2-2, 3-3 पौधे अलग अलग तरह के हैं ही, वैसे इनकी जगह भी नहीं थी। और ये सूख चुका था तो इसके अंदर ही ये लगा दूँगी सारे। और इस पे करने वाले थे पेंट, लेकिन पेंट लेके भी नहीं आई थी। और फिर ये इसने पौधे दे दिए थे तो इसीलिए फिर ये जल्दी में ही लगाना पड़ा। कुछ धूप का फ़ायदा उठाया, वरना पेंट में करवा लेती इस पर। देखते हैं अब कभी होगा भी या नहीं। और ये फ्लावर पॉट बनाया था सीमेंट और जो वो थर्माकोल होते हैं उनसे। थर्माकोल को पहले तो ऐसे ही घिसती रही, लेकिन वो उससे नहीं कामयाबी मिली, तो फिर मिक्सी में इसको पीस लिया था और फिर इसको ऐड कर लिया था सीमेंट के अंदर। तो उसके छोटी छोटी सी, जिस तरह से हम चूरमे की बनाते हैं पिंडी सी, उस टाइप से बना के और इनकी बाउंड्री लाइन बना रखी है, देखिए दिखाई दे रही होगी। अगर इसके ऊपर अलग अलग तरह के पेंट किए जाएँ तो ये और भी अच्छा लगेगा ही। और समय हो चुका था 4 बजे का, हल्की हल्की सी धूप है अभी भी, और बस उसी के लिए आज ये काम कर रहे थे, क्योंकि इस बहाने थोड़ी बहुत धूप में भी बाहर हो जाएगा। लेकिन 4-5 दिन से तो यही था कि बस पूरे दिन घर के अंदर ही अंदर, ना कोई बाहर आना जाना कुछ नहीं। लेकिन आज बस हल्की सी हुई है थोड़ी सी धूप, वो भी इतनी ख़ास नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी एलोवेरा निकालने, क्योंकि 3-4 गमलों में था और बुरी तरह से फैल चुका था ये।
और अब ये था कि कहीं ये गमला भी ना फट जाए, तो जो छोटे छोटे से इसके निकले हुए थे इनको मैं यहाँ से निकाल लूँगी। कुछ यहाँ पे मैंने दे भी दिए थे बगल वाले घर में ही, वो लड़की लगाती थी सिर में, तो बोली आंटी मैं लगा लूँगी, तो एक दो उसको भी दिए थे, तो पता नहीं उसके लगे या नहीं। तो मेरे जो भी मैं पौधा लगाती हूँ वो लग ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता। और हमारे घर पे करती है इसको पिंटू यूज़ करती है, और तो कोई किसी काम में नहीं लेता। वो सिर धोती है हर संडे को, तो वो सिर में लगाती है इसको। तो बस उसको ये रहता है कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए, तो बस इसीलिए इसके 3 से 4 लगा दिए थे मैंने यहाँ पे। और ये इसमें अच्छे से फैल जाएंगे, बहुत हो जाते हैं। एक लगाया था मैंने डिब्बे में, वो सूखा भी नहीं, लेकिन उसका कलर ना ही ग्रीन रहा और ना ही येलो, लेकिन ग्रो कर रहा है अभी भी। वो उसका होगा कलर बिल्कुल अलग से ही कलर हो चुका है उसका। तो यहाँ पे एक गमला अच्छा सा मेरा बड़ा सा बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है, और इसके अंदर लगा दिए पौधे, देखते हैं होते हैं या नहीं। देखिए, और अभी तो इतनी सर्दी है कि सर्दी के कारण ये बढ़ेंगे भी नहीं जल्दी से, बिल्कुल रहते हरे के हरे ही हैं, लेकिन ग्रो नहीं करते कुछ मेरे, तो पता नहीं क्यों। और ना ये सूखते हैं कि इनको निकाल नहीं दूँ। इससे पहले भी मैंने एक बार ये छोटे छोटे से पौधे लगाए थे फ्लावर वाले, लेकिन लगाए थे उतने के उतने ही, ना तो बढ़ते हैं और ना ही सूखते हैं। तो बस शायद इनको भी सर्दी ही लगती होगी, और तो क्या कारण हो सकता है। अगर नहीं लगते तो फिर सूख ही जाते, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इनको हमारे पीछे पीछे ही रहना था। कुछ डिब्बे मेरे ऐसे थे जिनके अंदर मैंने नीचे से सुराख नहीं किए हुए थे, तो उनके अंदर पानी बारिश का भरा हुआ था। फिर मैं वो यहाँ खाली करने लग गई थी, क्योंकि फिर उनकी जड़ें गलने का भी थोड़ा सा रहता ही है। और फिर अंदर आके देखा तो यहाँ पे कुलदीप देखिए बना रहा था अपने लिए पॉपकॉर्न, और वो बना रहा था फ्राई पैन में। तो वही है कि बच्चे कितने भी बड़े या सयाने क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता की थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत उन्हें पड़ती ही रहती है। तो उसने फ्राई पैन में रख लिया था ये बनाने के लिए पॉपकॉर्न, लेकिन फिर वो आके मैंने इसको इसे खाली करवाया, क्योंकि बिल्कुल छुटकू सा था और उसके अंदर वो आते भी नहीं। और यहाँ पे माँ खड़ी थी पास में ही, तो जैसे ही पैकेट से बाहर निकाला, क्योंकि उसके अंदर ऑयल सा होता है थोड़ा सा, तो माँ ने कहा कि क्या चीज़ है ये, तो बताया तो नहीं कि ये पॉपकॉर्न है बना रहा है कुलदीप। तो बोली दादी आप यहीं पे खड़े देखते रहो, देखो ये क्या चीज़ है। बोले नहीं भाई इतनी गंदी चीज़ है, मैं तो देखती भी नहीं इसको। फिर हम यही बोल रहे थे कि ये बनने के बाद आप खाओगी और आपको अच्छा भी लगेगा। फिर जैसे ये हल्के हल्के से इस तरह से खिलने लगे, तो बोले हाँ अब तो मेरे को पता चल गया ये मक्का है। लेकिन पता नहीं क्या क्या चलेगा, पता इतनी छोटी सी चीज़ थी, इससे इतने बन गए, क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस इसी तरह की बातचीत हमारी यहाँ पे चल रही थी। और फिर इसको हमने रख दिया था ढक के, और दादी को पकड़ रखा था यहीं पे ही। आपको इनकी आवाज़ सुनाएंगे दादी। ये देखिए बननी शुरू हो चुकी है झटपट से गर्मा गर्म पॉपकॉर्न तैयार सिर्फ 2 मिनट में ही। वो खाने के बाद यहाँ मैंने बनाए थे सुबह चावल, तो चावल गरम करने रख दिए थे यहाँ पे पिंटू ने ही। तो चाय बनाने वाले थे, लेकिन चाय की को छोड़ के फिर ये बोले कि चावल रखे हैं तो फिर यही खा लेते हैं। वो गरम किए, और शाम को अगर छोले हो राजमा हो तो भी चल जाते ये, दाल वगैरह कढ़ी के साथ भी। लेकिन इस टाइम सब्जी वगैरह तो कुछ थी नहीं, तो हम खा रहे थे यहाँ पे शक्कर के साथ। और मेरे को सूखी शक्कर और चावल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मेरे को। तो बस वही लेके मैं बैठी हुई थी, और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी काटने के लिए। और सब्ज़ी बना रही थी मैं आलू गोभी और मटर की। और इस टाइम आके मेरे को नीशू की कमी बहुत खलती है। वही होता है कि उसकी अहमियत तभी होती है जब बच्चा हमारे पास नहीं होता। क्योंकि इस टाइम जब मैं और किसी काम में बाहर जैसे पौधे वगैरह लगाने में लगी हुई थी, फिर अंदर आके भी थोड़े बहुत चाय वगैरह के पहले के बर्तन रखे थे वो साफ़ किए, बहुत काम हो जाते हैं।
तो फिर मेरे को नीशू की यही याद आई कि हाँ, अगर नीशू होती तो सब्जी वगैरह का उसी का काम था, सब्जी काट भी देती, बना भी देती, आटा वगैरह भी छान के रख देती थी, बहुत काम करती थी। लेकिन वही है कि बच्चा हमारे पास नहीं है, तब उसकी कमी मेरे को खलती है। और फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई और मैं बनाने लगी थी सब्जी, और फिर आटा लगा के बना लूँगी रोटियाँ। उससे मैं आज बहुत हो चुका है, छोटे छोटे इतने काम हो चुके थे कि बस समय का पता नहीं चलता। वैसे मैं 7 बजे के आसपास खाना बना लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, पूरे दिन करो तो कुछ काम नहीं, और अगर लगते रहो तो काम ही काम है। और सर्दी में ये होता है कि जब धूप निकलती है तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फुर्सत का कोई काम ही नहीं। मटर मैंने पहले ही निकाल के रख लिए थे। जब थोड़ा बहुत टाइम होता है इस तरह की सब्ज़ी, जैसे बथुआ होता है, मटर वगैरह होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा यानी कि 1-2 दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ। बथुआ था तो उसको भी मैं काट के पतीले में डाल के रख देती हूँ। मटर वगैरह लेके आती हूँ तो उसको भी छील के रख देती हूँ। फिर कभी बनाना पड़े तो अचानक से उसके अंदर उसमें टाइम भी बहुत लगता है ऐसे छोटे छोटे में। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी सूख चुकी है, गैस को कर दूँगी मैं सिम पे और लगा लेती हूँ आटा। ये देखिए समय हो चुका है 8:30 बजे का, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, बच्चे बैठ चुके हैं पढ़ने के लिए और मैं बना लेती हूँ खाना। आप सबसे लेते हैं विदा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए